नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो हम हमारे YouTube चैनल पे अक्सर मराठी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हिंदी में बना रहा हूँ बिकॉज़ हमारे पास जो गेस्ट है वो हिंदी ज़्यादातर बोलते हैं। इसलिए हम आज हिंदी में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज का एजुकेशन के ऊपर। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए है डॉक्टर कुलदीप चरक, जो CEO एकेडमी के फाउंडर है, चेयरपर्सन है। तो सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस चर्चा में। नमस्कार, थैंक यू। यस। तो आज हम एजुकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। CEO एकेडमी चरक सर, इनकी एक इंस्टीट्यूट है, तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आज हम जानना चाहेंगे। आज अगर हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा तो अक्सर बेरोजगारी की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो बढ़ रही है। बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे चल रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन जो स्किल चाहिए इंडस्ट्रीज को आज के ज़माने में, वो स्किल बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। तो वो स्किल बच्चों में बढ़ने चाहिए। तो ऐसा एक विजन लेकर चरक सर इन्होंने एक एकेडमी बनाई, CEO एकेडमी। तो उस एकेडमी से रिलेटेड और एजुकेशन के रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे। तो सर, एक मेरा पहला सवाल है कि ये CEO एकेडमी जो आपने शुरू किए है, तो ये कहाँ से आपको ऐसे लगा कि चलो अभी ये एकेडमी शुरू करने की ज़रूरत है? ये सोच आपको कहाँ से आई? और ये CEO एकेडमी मतलब, CEO एकेडमी मतलब क्या? इसके बारे में थोड़ा सा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बहुत अनिवार्य है। हमारी जब हमने CEO एकेडमी का विचार सोचा था लास्ट ईयर, तो मैं हल्का सा एक बैकग्राउंड दूं कि स्टार्टअप का इंडिया में फेलियर रेट 90% से ज़्यादा है। तो उसका एक रीज़न है, स्टार्टअप के जितने फाउंडर्स हैं वो लार्जली दे कम विद द इनोवेशन के अच्छे अच्छे कंसेप्ट से लेके आते हैं, लेकिन उनको बिज़नेस रन करना, बिज़नेस को स्केल अप करना, उसकी लीडरशिप प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट देना, वो उनकी विशेषताएं नहीं हैं। तो इसके माध्यम से हमने विचार किया कि सबसे पहले के जो स्टार्टअप्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए CEO एकेडमी के अंतर्गत इस तरह के लीडर्स क्रिएट किए जाएं, स्किल किए जाएं, ताकि वो स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है आज की डेट में, जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा है। और इंटरनेशनल रेट जो है वो फेलियर रेट की बात कर रहा हूँ, वो 70% या 65% के आसपास है। दैट मीन्स हम अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो सक्सेसफुल रेट है वो 25% 30% के बीच का गैप है। वो उसको ठीक करने के लिए हमने विचार किया। दूसरा क्वेश्चन जो आपने मुझे पूछा कि सर इसका स्किलिंग से रिलेटेड काम है, तो भारतवर्ष में आप सब जानते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। और वो गैप बड़ा विजिबल भी है। इंडस्ट्री जो है वो एक टेक्निकल बंदे को ढूंढती है जिनकी अच्छी स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, प्रोफेशनल उनके सारा इंडेवर है, उनका सारा पर्सनैलिटी है, जो हम लोग क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे। क्लासरूम में हमारा जो फोकस लार्जली है वो सिर्फ डिग्री से रिलेटेड है, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये जो दोनों चीज़ें डाइवर्जेंट हैं, उनको ठीक करने के लिए, वो गैप को कम करने के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि हम एक राष्ट्र लेवल पे एक ऐसी एकेडमी या एक ऐसी एजेंसी का हम लोग क्रिएट करके रखें कि जहाँ पे एक तो जितने लाखों बच्चों को हम लोग जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयबिलिटी का एक साधन दिया जाए और इंडस्ट्री की जो गैप है उसको कम किया जाए। तो इन दोनों के बीच में CEO एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है, ताकि सिर्फ एजुकेशन जो है वो डिग्री और सर्टिफिकेट्स तक लिमिटेड ना रहे, और वो इंडस्ट्री की जो कैपेबिलिटीज़, जहाँ उनको स्किल्स लगती हैं, कॉम्पिटेंसीज लगती हैं या पोटेंशियल लगते हैं, उनको मद्देनज़र रख के लोगों को तैयार किया जाए, ताकि दोनों तरफ के धड़े जो हैं, एक तरफ स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्री है, और इन दोनों के माध्यम बीच में जो एक गैप है उसको कम किया जाए, और राष्ट्रीय स्तर पे जो अनएम्प्लॉयमेंटी का जो परसेंटेज है उसको ड्रेस्टिकली कम किया जाए। ये हमारा एक उद्देश्य था और उसी उद्देश्य के प्रति हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं। यस सर, आपने आपका उद्देश्य बताया। अभी आप स्किल सेट के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ को स्किल चाहिए, वैसी स्किल हम बच्चों में या फिर लोगों में डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो वो कौन सी स्किल है कि जो स्किल आप अपने एकेडमी के द्वारा बच्चों तक पहुंचाने वाले हो? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकेडमी का जो आज की डेट में हमारा फोकस है वो सारी मैनेजरियल स्किल्स से रिलेटेड है। स्किल तो हालांकि इंडस्ट्री में कई तरह की हैं, मैनेजरियल स्किल्स भी हैं और टेक्निकल स्किल्स भी हैं,
टेक्निकल स्किल की जैसे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जैसे आईटी है या इस तरह की टेक स्किल्स हैं, वो तो इंजीनियरिंग वाली बैकग्राउंड की हैं। बट एट दी आउटसेट एकेडमी का जो पर्पज़ है, एकेडमी का जो उद्देश्य है, वो सबसे पहले मैनेजरियल स्किल्स जो है उस पर फोकस किया जाए। अब मैनेजरियल स्किल्स किस तरह की हैं? वो लीडरशिप से रिलेटेड हैं, वो फाइनेंस और मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, वो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड हैं, वो एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिलेटेड हैं, वो ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, वो कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं एक इंडिविजुअल को होलिस्टिकली इम्प्रूव करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, और लोगों से कैसे डील किया जाए और बिज़नेस को कैसे स्केल अप किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि बिज़नेस को स्केल अप कैसे किया जाए, आप अपने कंपटीटर जो हैं उनका कैसे ध्यान रखा जाए, स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को कैसे मद्देनज़र रखा जाए, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति है इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो किस स्थिति में है और हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं, उन सारी स्किल्स को रिलेटेड लिख के, उनकी कॉम्पिटेंसीज को लेके, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके, वो सारे पोटेंशियल्स को लेके सीईओ अकेडमी ने ये वाले एस्पेक्ट्स को अभी एट द आउटसेट हमने सारे नॉन टेक्निकल जो एरियाज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए बीड़ा उठाया है। और हम चाहते हैं कि जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लोग आएँ, बच्चे आएँ, उनको प्रमोट किया जाए, उनको अच्छा किया जाए, और उनको इन सब्जेक्ट्स पे ग्रो किया जाए। यस, धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि कौन से स्किल आप बच्चों में डेवलप करना चाहते हो, जो स्किल अभी इंडस्ट्री को चाहिए वो स्किल आप बच्चों में डेवलप करना चाहते हो। तो एक मेरा सवाल है, मतलब दो सवाल एक साथ में पूछना चाहूँगा। सबसे पहला कि ये जो हमारी एकेडमी है, इसमें एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, और ये जो कोर्स है अपना, ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, मतलब क्राइटेरिया और ड्यूरेशन। यस, ये भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर यंग लोगों के हिसाब से। दो चीज़ें हैं। एकेडमी के दो तरह के प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं। मेन प्रोग्राम का नाम तो है सीईओ अकेडमीज़ माइंडसेट ग्रोथ प्रोग्राम, और एक है सीईओ अकेडमीज़ एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो जब दो प्रोग्राम मैंने कहा, तो ये प्रोग्राम जो है ये उन लोगों के लिए भी हैं जो लोग फ्रेशर्स हैं, जॉब अभी उन्होंने ढूंढना शुरू की हैं, कहीं ज्वाइन नहीं किए, और उन लोगों के लिए भी है जो पहले ही जॉब में हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, कंपिटेंसीज को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो एकेडमी दोनों एस्पेक्ट्स पे काम कर रही है। तो हमारी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेरे को पूछा, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, और वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, वो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। ये जो लोग हैं वो दो तरह के प्रोग्राम जैसे मैंने कहा रन करेंगे। रेगुलर वीकडेज प्रोग्राम है मंडे से फ्राइडे, वो फ्रेशर्स के लिए प्रोग्राम है, जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन किया है, उनके जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, या अपनी कुछ ऐसे स्किल्स अपग्रेडेशन के लिए या एक्विजिशन के लिए कोई प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। तो सीईओ अकेडमी उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, सेंटर है, जहाँ पे हम उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। वीकेंड के लिए भी ये प्रोग्राम है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस या लाइबिलिटीज़ जॉब नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये प्रोग्राम का महत्व देखते हुए और प्रोग्राम के जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखते हुए अपने आप को स्किल करना चाहते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम को सैटरडे संडे को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ड्यूरेशन आपने मुझे पूछा, तो रेगुलर प्रोग्राम जो है उसको 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, 25 वीक्स का, जो एकेडमी में है। और इन 25 वीक्स में हम इन सभी कैंडिडेट्स को टीचर्स या रेगुलर फैकल्टी, कॉलेज फैकल्टी के माध्यम से नहीं पढ़ा रहे, सिखा रहे, बल्कि इंडस्ट्री से सीईओ, सीएक्सओ, डायरेक्टर लेवल के या वीपी लेवल के लोग आके इनको उन स्किल्स पे रेडी करेंगे जो इंडस्ट्री के हिसाब से लगती हैं। तो ये प्रोग्राम जो है एक्चुअली सीईओ माइंडसेट का प्रोग्राम है। उनको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो अगले 4 साल, 6 साल, 8 साल में सीईओ लेवल तक की थॉट प्रोसेस और उस तरह की स्किल्स उनके आज से उनके अंदर इनकलकेट की जाएं और उसी डायरेक्शन में वो काम करें। इसलिए जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो आके उनके साथ मेंटरिंग करेंगे, कोचिंग करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो एक बड़ा एलीट नेटवर्क भी है इन बच्चों के साथ, इन कैंडिडेट्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट द लेटेस्ट स्टेज वो इनको अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और इनकी हेल्प या गाइडेंस ले सकते हैं।
यस, धन्यवाद सर। एक तो चीज़ आपने मतलब कंफर्म की कि बाबा ये जो है क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया एक तो है कि बच्चे जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो बच्चे भी यस। कर सकते हैं, और उसी के साथ जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है किसी कंपनी में जो में कहीं भी काम कर रहे हैं और उनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है शायद, तो राइट। वो भी कर सकते हैं। और एक मेरा क्वेश्चन है कि ऑलरेडी अभी एमबीए की डिग्री बहुत सारे कॉलेजेस से मिल रही है, और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनमें अलग अलग तरह के स्किल डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो एकेडमी है हमारी सीईओ एकेडमी, तो इस एकेडमी से बाहर पढ़ने वाले जो कुछ लोग हो गए या फिर कुछ बच्चे हो गए, तो उनके स्किल का इंडस्ट्रीज को क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा इंडस्ट्रीज़ या फिर सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, ये थोड़ा सा मेरा सवाल था। देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के अंदर, दो चीज़ें छुपी हुई हैं। एक तो राष्ट्रीय लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज आज 8, 9, 10% के आसपास घूम रही है, वो कम करनी है। और दूसरा, इंडस्ट्री को जो स्किल्ड लोग लगते हैं या कम्पिटेंसीज के हिसाब से लगते हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा लार्जर फोकस है। जैसे हमने पहले भी कहा कि एजुकेशन जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं वो लार्जली डिग्री से रिलेटेड है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। हमारा जो फोकस है सीईओ अकेडमी का, वो लार्जली इंडस्ट्री में जो स्किल्स लगती हैं, कॉम्पिटेंसीज लगती हैं, जो उनको काम करने के तौर तरीके लगते हैं, उस पर फोकस करने का है, दैन ओनली गिविंग दी सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री। ये दूसरी बात है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद, जैसे हमने पहले कहा कि सेंटर में ये 25 वीक का है, उसके बाद हम लोग सभी कैंडिडेट्स को, और ख़ास तौर पे जो फ्रेशर्स हैं, उनको 3 से 4 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट जो उन्होंने सीखा है 6 महीने में वहाँ जाके उसकी प्रैक्टिस करें। और इस प्रैक्टिस के दौरान जब ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सभी कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड मिलता है जो 20, 25, 30 हज़ार का है। एंड हम बच्चों से प्रोग्राम के अंत से पहले कुछ प्रोजेक्ट सपोर्ट लेते हैं और फिर उनको फाइनली प्लेस करते हैं। और ये सुन के भी आपको अच्छा लगेगा कि हमारे सभी कैंडिडेट्स को हम लोग एश्योर्ड प्लेसमेंट देते हैं इन द रेंज ऑफ 6, 7, 8, 9 लाख के रेंज में, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल उनको प्लेसमेंट की ऑफ़र देते हैं। और एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की, कि सारा प्रोग्राम ख़त्म होते होते हम इनको यूएस की एक यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री भी प्रदान करते हैं। तो ये एक एडेड फीचर है। हालांकि हम तो इसको बाई प्रोडक्ट मान के चलते हैं। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है कि बच्चों को या कैंडिडेट्स को रेडी किया जाए इंडस्ट्री के हिसाब से, अच्छी उनको प्लेसमेंट दी जाए, अच्छी उनको नौकरी दी जाए, और नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है उसको कम किया जाए। इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है कि उनको स्किल्ड पर्सनल लगे, लोग लगते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाए, और ओवरऑल इकोसिस्टम जो है इंडस्ट्री का उसको अच्छा किया जाए। और साथ साथ में इन कैंडिडेट्स को एमबीए की डिग्री या एग्जीक्यूटिव एमबीए की डिग्री भी प्रदान किया जाए, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसका यूज़ कर सकें। ओके, धन्यवाद सर। बहुत सारी चीज़ें मतलब एक क्वेश्चन में आ चुकी है। तो एक तो पहले आपने प्लेसमेंट के बारे में भी बताया, और सबसे अच्छी चीज़ कि आप यूएस की जो डिग्री मिलने वाली है बच्चों को, तो ये यस। भी बात कही। तो एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कवर की है। जो कुछ मुझे क्वेश्चन आगे पूछने थे तो उसके आंसर भी पहले ही मुझे मिल चुके हैं। और एक क्वेश्चन था मेरा कि ये जो अपना जो कोर्स है, ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और उसकी लैंग्वेज में मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होगा टीचिंग का उसका? यस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे आपने। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है ये ऑफलाइन है, इन सेंटर है। और उसके भी कई रीज़न हैं कि भाई इन सेंटर क्यों रखा हुआ हमने। नेशनल लेवल पे कई इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें रेप्यूटेड भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जो ऑनलाइन प्रोग्राम रन कर रहे हैं। लेकिन हमने इसको इंटरनली इंडस्ट्री के साथ मिलके और अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और एडवाइज़र्स हैं उनके साथ डिस्कशन में ये पाया कि अगर हम इसको प्रोग्राम को ऑफलाइन रखें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। उसका एक और भी रीज़न था, क्योंकि जो इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, जब वो कैंडिडेट्स से इंटरेक्ट करेंगे तो उनके साथ एक पर्सनल रेपो क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और जो मैंने आपको ये नहीं बताई कि एकेडमी का जो कैंडिडेट का जो साइज़ है वो क्लासरूम की तरह 60, 70, 80, 90 कैंडिडेट्स का नहीं है। हमने सिलेक्टिवली 30 कैंडिडेट्स ही एक बैच में रखते हैं, सो दैट जितने भी इंडस्ट्री से लोग आएँ उनके साथ वो 1-to-1 रेपो क्रिएट कर सकें और उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत तौर पे एड्रेस कर सकें। तो ये जो 1-to-1 जो रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला मामला था,
उसमें आप ऑनलाइन प्रोग्राम में नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग जो है वो ऑफलाइन पढ़ें और कैंपस में आके पढ़ें। क्या बात है सर, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कम बच्चे अगर होंगे तो फोकस होता है। बिकॉज हम बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 60-70 बच्चे रहते हैं क्लासरूम में, तो 1-to-1 फोकस नहीं होता। तो ये एक अच्छी बात है कि कम बच्चे हैं तो फोकस ज़्यादा से ज़्यादा 1-to-1 होगा। और एक मेरा एक सवाल है जो मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी है मेरे मन में, कि जो आपके पास पढ़ाने के लिए बच्चों को टीचर्स नहीं, ताकि वो जो बड़े बड़े कंपनी के जो सीईओज है या फिर ऑलरेडी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जिन्होंने काम किया है, जिनको एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग आपके मतलब इंस्टीट्यूट में सिखाने को आने वाले हैं। तो वो मतलब क्या है, वो मतलब क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, उसका एक्सपीरियंस जो है उनका, उनका बच्चों को कैसे उपयोग हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा। गुड, अच्छा क्वेश्चन है। पूरा प्रोग्राम जो हमने 6 मंथ्स का रखा हुआ है, 25 वीक का, हालांकि जैसे मैंने कहा उसमें से 1 वीक का इंटरनेशनल इमर्शन भी होगा कैंडिडेट्स को या बच्चों को, उनको इंटरनेशनल लेवल पे हमने 5-6 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, जिसमें सिंगापुर है, जापान है, कोरिया, साउथ कोरिया है, दुबई है, वियतनाम है। इस तरह से 5-6 कंट्री में चूज़ करके रखा होगा। किसी एक कंट्री में इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए लेके जाएंगे ताकि इनको वो भी एक्सपोजर मिले। उसके अलावा हमने जो क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई कैसे पढ़ाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि पूरा प्रोग्राम जो है इसको हमने 10-12 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। उसकी डिटेल व्याख्या के लिए मैं आपको इसका ब्रोशर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों शेयर कर देता हूँ। उसमें सारे के मोटे मोटे तौर पे सारे के सारे उसमें वो मॉड्यूल्स हैं जो लीडरशिप से लेके फाइनेंस से है, जिसको बिजनेस स्केलिंग करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस की सिस्टम कहते हैं, फिर मार्केटिंग है, फिर ऑपरेशंस हैं, फिर एआई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जो एआई आजकल बहुत फोकस एरिया है, ये बहुत महत्व और रोज़ इस तरह की चीज़ें चेंज हो रही हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया हुआ है। शायद बहुत सारे कम लोग इंस्टीट्यूशंस होंगे जो स्पिरिचुअलिटी पे प्रोग्राम का मॉड्यूल क्रिएट करके रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से है। आप अपना व्यवसाय कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्केल कैसे कर सकते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी कंप्लायंस सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होंगी और इसको लार्जर लेवल तक लेके जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपने जो पूछा, इसका माध्यम क्या होगा पढ़ाने का, तो आज की डेट में माध्यम उसका पढ़ाने का इंग्लिश है। सिस्टम पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बच्चे हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हिंदी और लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, बट लार्जली उसका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो लैंग्वेज ऑफ डिस्कशन है वो इंग्लिश रहेगी। यस यस, धन्यवाद सर। तो और एक मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र ही क्यों चुना, कि महाराष्ट्र में ये इस इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं, इस इंस्टीट्यूट की, ऐसा क्यों आपको लगा? ये बड़ा टची क्वेश्चन आपने मेरे को पूछा। मैं महाराष्ट्र में रहते रहते मुझे 3 दशकों से ज़्यादा हो गया, मतलब मोर देन 30 ईयर्स आई एम हेयर इन पुणे, और पुणे में रहता हूँ। ये एकेडमी पूना में है। और महाराष्ट्र के जिस एरिया में मैं रहता हूँ सारा का सारा इंडस्ट्री सेंट्रिक और इंडस्ट्री के क्लस्टर्स से फेमस है पूना। और इसलिए हमने ये चूज़ किया कि सबसे पहले इसी एरिया में जो दुखती नर्व है उसको टच किया जाए। इंडस्ट्री की, मैं खुद इंडस्ट्री से आ रहा हूँ, एजुकेशन से पहले मैं इंडस्ट्री में था। तो हमने कहा इसमें कई सारे क्लस्टर्स हैं, क्या ना, कई MIDCs हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं, सबसे पहले हमने ये चूज़ किया कि पूना में देखा जाए। फिर महाराष्ट्र के दूसरे स्टेट्स, दूसरे सिटीज़ में भी ऑफ़र है। लोगों ने अप्रोच किया है कि सर इस तरह के जो सेंटर हैं, केंद्र हैं, वो दूसरे सिटी में भी स्टार्ट किए जाएँ। लेकिन हमारा लार्जर फोकस अभी इनिशियली पूना है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग ग्रो करेंगे। और सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र को इसको अगले वाले लेवल पे लेके जाएं। ये हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य है। यस यस यस, थैंक यू। तो सर और एक मेरा सवाल है कि अभी मतलब इतनी सारी चीज़ें आप सिखाने वाले हो, एक तो जो इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं कंपनीज में, या फिर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जो CEO लेवल पे लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपना समय निकाल कर हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए आने वाले हैं। तो इसका तो बहुत सारा मुझे लगता है, मतलब बजट भी बहुत सारा खर्चा वगैरह होगा। तो मुझे मेरा एक सवाल है कि तो बच्चे जो सीखने के लिए आएंगे,
तो उनका जो फीस है वो फी का स्ट्रक्चर क्या है, वो फी कैसी होगी, ये थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज़ ये अच्छा होगा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कोशिश की है कि सोसाइटी के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। हालांकि हमारा लार्जर फोकस ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, है ना। जब हमने कहा क्वालिटी एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए, तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। जो कैंडिडेट्स या बच्चों को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, वो पूरा किया जाए। फिर भी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसकी फ़ी जो है वो 7 लाख के आसपास है, क्योंकि 6 लाख के आसपास तो बेसिक फ़ी है और फिर 18% 18% उस पर GST है, इट गोज़ टू 6.99 लैक्स, तो मतलब 7 लाख पकड़ो वो है। एंड इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा गया है कि जो कैंडिडेट्स या जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने बैंक से, कई बैंकों से टाई अप करके रखा हुआ है। और उनसे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो स्किल टेक से अप्रूव्ड है, इसलिए स्किलिंग लोन जो है सरकार की तरफ से, लोकल स्टेट और सेंटर की तरफ से ये सुविधाएं हैं कि इनको 50,000 से लेकर 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है जो कोलेटरल फ्री है। तो वो वाली सुविधाएं भी हम लोग सरकार के माध्यम से अफोर्ड करेंगे और बच्चों को लोन दिलवाएंगे। और एक चीज़ और जो अपेरेंटली मैं बता दूं कि रिकवरी जनरली जो EMIs हैं, रिकवरी ऑफ लोन जनरली वो 1 साल के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट्स एकेडमी से निकलेंगे उनको हम 7वें मंथ से हम लोग इंडस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं 3 से 4 महीने का। तो दैट मीन उसी टाइम से उनकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो 6 महीने के लिए उनको इंटेंसली पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री में डाल देंगे। और जॉब की फाइनल प्लेसमेंट जो है उनको 10th 11th मंथ में वी आर अश्योरिंग देम। हम उनको अश्योर्ड प्लेसमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि दे रहे हैं इन द रेंज ऑफ 6 to 8 9 10 lakhs with the opportunities for the international placements also for deserving candidates। तो 1 साल के अंदर अंदर अगर ये सारा काम हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट्स के लिए ये कोई बड़ी डिफ़िकल्ट इक्वेशन है या कैलकुलेशन है कि भाई हमने लोन लिया और फिर पढ़े और फिर हमने उनको इंडस्ट्री में दिलवा दिया। एंड देन वी आल्सो गिव देम इंटरनेशनल डिग्री। और इन एनी केस उनकी जो EMI स्टार्ट होनी है वो तो 1 साल के बाद स्टार्ट होनी है, तब तक तो वो अर्निंग स्टार्ट कर चुके होंगे। ये मुझे बड़ी विन विन सिचुएशन लग रही है, बोथ फॉर द एकेडमी, फॉर द कैंडिडेट, फॉर द सोसाइटी। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा, एक राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग इसको अनएम्प्लॉयमेंट का जो फैक्टर है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडस्ट्री की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसे उनको लोग लगते हैं उनका पूरा करने की पूरा प्रयास करेंगे। यस सर, हाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें, धन्यवाद। तो आज की जो चर्चा है तो बहुत ही सफल रही और बहुत अच्छी रही, बिकॉज आज अगर हमने देखा तो सिलेबस कुछ अलग रहता है, सिलेबस बहुत पीछे का रहता है, बहुत पुराना रहता है, और इंडस्ट्रीज़ को बहुत अलग अलग नए नए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है तो वो अनएम्प्लॉय रहते हैं, बिकॉज उनके पास वो स्किल नहीं रहती जो स्किल आज के समय में चाहिए। तो वो स्किल आप बच्चों में डेवलप करने का प्रयास इस कोर्स के माध्यम से करने वाले हो। और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बताया था कि कोई बच्चा अगर नहीं करना चाहता किसी कंपनी में नौकरी, तो वो शायद खुद का भी कुछ बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। तो इस लेवल पे आप बच्चों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हो, तो हमारी तरफ से सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ आपके जो ब्रोशर है और आपकी जो वेबसाइट के लिंक और गूगल फॉर्म की जो लिंक है, मैं इस वीडियो के नीचे हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए शेयर करना करूँगा, ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करें। तो बहुत बल्कि मैं एक और चीज़, इसके पहले मैं आप मुझे हम लोग डिस्कशन को ख़त्म करें, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि हमारा एकेडमी का एक और प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के पीछे भी एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस है कि जो बच्चे जिन्होंने MBA किया है, प्लेस नहीं हुए, जॉब नहीं मिला, या BBA किया है और मास्टर्स डिग्री नहीं करना चाहते लेकिन जॉब नहीं मिला, तो हमने उनके लिए एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिनमें उनको 2 महीने के लिए उनको सिखाया जाएगा, इंडस्ट्री के हिसाब से उनको रेडी किया जाएगा, और फिर उनको इंडस्ट्री में अश्योर्ड प्लेसमेंट दी जाएगी 4 से 6 लाख के बीच में।
मुझे लगता है इन दोनों प्रयासों से हम लोग इंडस्ट्री की जो समस्या हैं उनको भी कम कर सकते हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है राष्ट्रीय स्तर पे और स्टेट लेवल पे उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आप सीईओ एकेडमी के जो प्रोग्राम हैं उनको प्रमोट करने में हमें हेल्प करेंगे। यस 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 100% सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सर। तो 100% हम प्रमोट करेंगे, और उसकी जो कुछ ब्रोशर और कुछ डिटेल्स है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी बच्चों को शेयर करूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है तो वो आप डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो धन्यवाद सर, आपने आपका वक्त दिया हमारे इस यूट्यूब Thank you चैनल very पे। much. थैंक यू सो मच। तो Thank you. यस धन्यवाद सर। बहुत बहुत Yes, धन्यवाद sir, आपका। धन्यवाद 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 सर। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसको दबाना ना भूलें। धन्यवाद, बाय सबको।